In this video, we'll try to understand the making and unmaking of नॉन कॉपरेशन। मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसकी शुरुआत और उसका अंत, कैसे वो मूवमेंट शुरू हुआ और किस तरीके से वो मूवमेंट ख़त्म हुआ। तो महात्मा गांधी वॉज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण seeking to obtain for the peasants security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice। तो 1917 में पहले ही हम बात कर चुके हैं कि दिसंबर 1916 के अंदर चंपारण से राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आए थे कि वो चंपारण आके वहाँ के किसानों की जो परेशानी है उन्हें सुने। अब 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया और पूरा का पूरा 1917 का जो साल था उन्होंने चंपारण आंदोलन में ही लगाया। वहाँ पर वो उनकी डिमांड थी कि पीजेंट्स दे शुड गेट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब जिस काम में वो लगे हुए हैं, किस काम में लगे थे पीजेंट्स? खेती के काम में। उन्हें खेती के लिए हायर किया हुआ था तो उन्हें काम से ना निकाला जाए, जिस काम में वो लगे हुए हैं उस काम में उन्हें वही काम करने दिया जाए। एज वेल एज फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, उन्हें अपनी मर्जी के क्रॉप उगाने की आज़ादी भी मिले। तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी की दो डिमांड थी, वन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द पीजेंट्स एंड सेकेंड द फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस। अब 1917 के अंदर गांधी जी ने पूरा का पूरा साल उस साल चंपारण आंदोलन को दिया। फिर अगले साल 1918 के अंदर गांधी जी दो कैंपेन्स में शामिल हुए। एक खेड़ा, दोनों ही उनके होम स्टेट गुजरात में थे। एक था खेड़ा और दूसरा था अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर उनकी डिमांड थी कि जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स है, कॉटन मिल के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी जाए। ठीक है, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी जाए। उसके अलावा खेड़ा के आंदोलन में वो किसानों के पक्ष में लड़ रहे थे कि उस साल हार्वेस्ट जो थी, उस साल जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, तो चाहते थे कि खेड़ा के किसानों को जो टैक्सेस हैं उसमें छूट दी जाए। तो इस तरह से गांधी जी ने 3 आंदोलन लड़े थे उस वक्त। तो एक बार ब्रीफ में अपन वो सारा प्लॉट कर लेते हैं कि जैसे 1915 के अंदर 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए। साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया लौट कर आए इस डेट को। उसके बाद 4 जनवरी को 4 जनवरी 1916 उन्होंने BHU का स्पीच दिया। उसके बाद दिसंबर 1916 में जब कांग्रेस का उसी साल दिसंबर के अंदर जब कांग्रेस का एनुअल सेशन हो रहा था, तब वहाँ पर राजकुमार शुक्ला चंपारण से किसान आया। फिर आप इसे राजकुमार शुक्ला ऐसे लिख सकते हैं, चंपारण से किसान आया था। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 1916 के बाद फिर उन्होंने 1917 में पूरा चंपारण आंदोलन किया। चंपारण सत्याग्रह जिसे कहते हैं, सत्याग्रह किया। उसके बाद 1918 के अंदर गांधी जी ने 2 सत्याग्रह किए, एक अहमदाबाद और एक खेड़ा, दोनों गुजरात में किए। ये बिहार में, चंपारण बिहार में है, अहमदाबाद गुजरात में, खेड़ा गुजरात में। तो दोनों ही सत्याग्रह उन्होंने उसी साल 1918 के अंदर किए। और चंपारण का आंदोलन इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि अब इन आंदोलनों के कारण भी आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले था चंपारण, ये 1917 मान सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर गांधी जी की 2 डिमांड, ये किन के लिए किया था? पीजेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पे इंडिगो उगाने वाले पीजेंट्स के लिए, नील उगाने वाले। इनकी 2 डिमांड थी। एक डिमांड थी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि उन्हें जो वो काम कर रहे हैं फसल उगाने का, वो काम करते रहने दिया जाए। और इनकी दूसरी डिमांड थी कि कल्टिवेट क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, कि किसान
अपनी मर्ज़ी की फसल उगाएं, ये उन्हें आज़ादी दी जाए। उसके बाद अगला उन्होंने आंदोलन किया अहमदाबाद। ये 1918 में किया, ये गुजरात में है अहमदाबाद। अब अहमदाबाद के अंदर इन्होंने किया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, किया था, और इनके लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस दिलवाने के लिए, काम की अच्छी कंडीशंस हों, अच्छी उन्हें वेजेस मिले, ठीक है, ये सब दिलवाने के लिए किया था। और तीसरा उन्होंने किया था खेड़ा के अंदर। तो खेड़ा में 1918 में किया था, खेड़ा भी गुजरात में ही है। यहाँ पर उन्होंने किया था फार्मर्स के लिए। ये इसलिए किया था क्योंकि उस साल हार्वेस्ट ख़राब हो गई थी, फसलें ख़राब हो गई थी, सो दे वांटेड रेमिशन इन टैक्सेस, ठीक है। उस साल उन्हें रेमिशन चाहिए था टैक्सेस के अंदर। रेमिशन क्या होता है? छूट, टैक्सेस में छूट दी जाए। गांधी जी चाहते थे कि जैसे कि इनकी फसलें ख़राब हो चुकी है तो इन्हें टैक्सेस में थोड़ी छूट दी जाए। तो इस तरीके से आप इस टाइमलाइन को देख सकते हैं, एंड यू कैन इवन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस, आई एम पोजिंग इट, या। तो इस तरीके से पूरी टाइमलाइन थी। और ये तीनों सत्याग्रह, ये चीज़ याद रखने के लिए, ये तीनों ही सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीनों ही सत्याग्रह लोकलाइज्ड थे। लोकलाइज्ड का मतलब ये नेशनल लेवल पर नहीं थे, ये लोकल थे। चंपारण में सत्याग्रह हो रहा है तो केवल चंपारण तक ही सीमित था, अहमदाबाद में सत्याग्रह अहमदाबाद तक सीमित था, नेशन वाइड सत्याग्रह नहीं थे। फिर भी ये सत्याग्रह सक्सेसफुल रहे गांधी जी के लिए। फिर उन्होंने आगे सोचा कि क्यों ना मैं अब एक नेशनल लेवल पर आंदोलन करूं अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब रीजनल लेवल पे तो हम सक्सेसफुल हो ही चुके, तो अब नेशनल लेवल पर किया जाए। तो अगले में हम अब आगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।